हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट ऑफ बॉडी, मानव शरीर के अंगों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो दोस्तों, कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मानव अंगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन से हिस्से को क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मानव अंगों को इंग्लिश में और हिंदी में क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा ये इनका बाल है, जिसे इंग्लिश में हेयर कहते हैं। जैसे कि अपना सिर का ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसे बाल कहते हैं और इंग्लिश में इसको हेयर कहते हैं। इसका स्पेलिंग हो जाएगा HAIR। हेयर, हेयर मतलब होता है बाल। उसके जस्ट नीचे वाला आ जाता है भौहें। हमारे आँख के जस्ट ऊपर में ये भौहें होते हैं, इसको हम इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा रहता है उसको हम आईब्रो बोलते हैं। EYEBROW, आईब्रो। इसको हम भौहें बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखना भूल गया, इसको हेयर को बाल कहते हैं। इसको कहेंगे हम बाल। इसको आईब्रो को बोलेंगे हम हिंदी में भौहें। भौहें, ठीक है। ये भौहें के नीचे वाला हिस्सा आँख आता है, उसको हम इंग्लिश में आई बोलते हैं। आँख को इंग्लिश में आई बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा, आँख का स्पेलिंग हो जाएगा EYE, आई। इस आँख का स्पेलिंग हो जाएगा EYE, आँख, जिसे इंग्लिश में आई कहते हैं। उसके बाद आँख के नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा हमारा नाक। नाक को इंग्लिश में हम लोग नोज बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा उसको हम लोग नोज कहेंगे। NOS, नोज। नोज मतलब नाक। इस तरह से सब। आई को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आँख, ठीक है। उसके बाद नोज के नीचे वाला ये नोज हो गया, उसके नीचे मुंह आ जाएगा। मुंह को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे माउथ। इसको हम लोग कहेंगे माउथ, MOUTH, माउथ। माउथ मतलब मुंह, ये हो जाएगा मुंह, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ऊपर और नीचे वाले जिसे हम लोग होंठ कहते हैं उसको इंग्लिश में लिप्स कहेंगे, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा उसको हम लिप्स कहेंगे। LIPS, लिप्स। लिप्स को हिंदी में कहेंगे हम होंठ, होंठ, ठीक है। उसके अंदर में आ जाएगा टीथ, दांत। दांत को हम लोग इंग्लिश में टीथ कहेंगे, ठीक है। टीथ का स्पेलिंग हो जाएगा TEETH, टीथ। इसको हिंदी में कहेंगे हम दांत, ठीक है। तो दांत, दांत के नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा रहेगा उसको हम लोग ठुड्डी कहते हैं। ठुड्डी को इंग्लिश में कहते हैं चिन, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चिन। चिन मतलब हो जाएगा ठुड्डी, ठीक है। ठुड्डी, चिन को हम लोग हिंदी में कहते हैं ठुड्डी। ठुड्डी के जस्ट नीचे वाला ये वाला जो ठुड्डी रहेगा उसके नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा आएगा उसको हम लोग नेक, नेक मतलब गर्दन, ठीक है। तो इसको नेक को हम लोग गर्दन को इंग्लिश में कहते हैं, गर्दन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेक। एन, इसका स्पेलिंग हो जाएगा NECK, नेक। नेक मतलब गर्दन, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा उसको हम लोग कंधे कहेंगे, ठीक है। कंधे को इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग शोल्डर कहेंगे, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है उसको शोल्डर। इसका स्पेलिंग हो जाएगा SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर मतलब कंधा, ठीक है। शोल्डर मतलब कंधा, ठीक है। इसका जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो ये वाला आ जाएगा उसको भुजा कहेंगे। भुजा को इंग्लिश में आर्म कहते हैं, आर्म, ठीक है। तो इसका जो ये बॉडी वाला पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पे आर्म कहेंगे। आर्म को हिंदी में आर्म मतलब भुजा। आर्म का स्पेलिंग हो जाएगा ARM, ठीक है। ये हो जाएगा आर्म। आर्म का हिंदी में हम लोग भुजा कहेंगे। आर्म को हिंदी में हम लोग भुजा कहेंगे। उसके बाद इसके नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो आ जाएगा, इसको हम लोग एल्बो कहेंगे। एल्बो मतलब कोहनी, ठीक है। तो इसका ये वाला नीचे जो हिस्सा रहेगा उसको हम लोग एल्बो कहेंगे, ठीक है। इसका स्पेलिंग हो जाएगा ELBOW, एल्बो। एल्बो मतलब हो जाएगा इसको, एल्बो को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोहनी, कोहनी, ठीक है। उसके बाद
जस्ट कोहनी के नीचे वाला जो हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग रिस्ट मतलब कलाई कहेंगे। कलाई को इंग्लिश में रिस्ट कहेंगे। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग रिस्ट कहेंगे। रिस्ट का स्पेलिंग हो जाएगा WRIST। ठीक है, रिस्ट को हम लोग हिंदी में कहेंगे कलाई, कलाई। ठीक है, उसके बाद कलाई के बाद जो नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा उसको, इसको हम लोग हथेली कहेंगे। हथेली मत को इंग्लिश में पाम कहते हैं। ठीक है, तो इधर दर्शा देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे जो रहेगा उसको पाम कहते हैं। ठीक है, हथेली, हथेली, पाम। पाम का स्पेलिंग PALM, पाम। पाम को हिंदी में कहते हैं हथेली, हथेली। ठीक है, हथेली। उसके बाद हथेली के जस्ट नीचे वाला आ जाएगा ये वाला अपना 1 2 3 4 4 उंगलियां होती हैं, उसे फिंगर्स कहते हैं। एक रहेगा तो फिंगर कहेंगे, और 1 2 3 4 है, एक से अधिक है तो इसको हम लोग फिंगर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग दर्शा देते हैं यहाँ से, इसको हम लोग कहेंगे फिंगर्स। इसकी स्पेलिंग हो जाएगा FINGERS, फिंगर्स। फिंगर्स को हिंदी में कहेंगे उंगलियां, उंगलियां। ठीक है, उसके उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं अंगूठा। अंगूठा को इंग्लिश में थंब कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अंगूठा रहेगा उसको हम लोग थंब कहेंगे। थंब का स्पेलिंग आ जाएगा THUMB। ठीक है, थंब को, थंब तो इंग्लिश है तो थंब को हिंदी में हम लोग अंगूठा कहेंगे, अंगूठा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग छाती की तरफ। ठीक है, तो ये अपना छाती है, इसको हम लोग चेस्ट कहेंगे, CHEST। चेस्ट, चेस्ट को हिंदी में ये वाला जो फोर्स होता है उसको चेस्ट कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा रहता है पूरा, ये वाला जो हिस्सा रहता है उसे हम लोग चेस्ट कहते हैं पुरुषों के लिए। ठीक है, चेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, छाती कहेंगे, छाती। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा रहेगा इसका नेवल, नेवल मतलब हो जाएगा आपका नाभि। ठीक है, इसका स्पेलिंग है NAVEL, नेवल। नेवल मतलब हो जाएगा नाभि, नेवल का मतलब हो जाएगा नाभि, नाभि। ठीक है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं पैरों के और, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा थाई, जिसे हम लोग जांघ बोलते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो जाएगा थाई, THIGH, थाई। थाई को हम लोग हिंदी में कहेंगे जांघ, जांघ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो घुटना, उसको हम लोग नी कहेंगे। ठीक है, इसका स्पेलिंग हो जाएगा नी का KNEE। नी, नी को हम लोग हिंदी में कहते हैं घुटना, घुटना। तो ये आपका हो जाएगा घुटना। घुटना के नीचे वाला जो हिस्सा आएगा उसको हम लोग लेग कहेंगे। लेग मतलब पैर, सॉरी, लेग मतलब होता है टंग। ठीक है, लेग का हिंदी में LEG हो जाएगा लेग। लेग को हम लोग हिंदी में कहेंगे टंग, ये हो जाएगा टंग। ठीक है, लेग के नीचे वाला हिस्सा बनेगा हमारा हिल। लेग का नीचे वाला हिस्सा ये लेग हो गया, इसका नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एड़ी। एड़ी को इंग्लिश में हिल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से दर्शा देते हैं एड़ी, हिल। इसका स्पेलिंग हो जाएगा HEAL। ठीक है, इसका ये हो जाएगा हिल, हिल। हिल मतलब एड़ी, एड़ी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हिल मतलब एड़ी हो गया, उसका नीचे वाला हिस्सा और आ जाएगा। फिर इसको हम बोलेंगे यहाँ को, इसको टॉय, मतलब पैरों की जो उंगलियाँ होती हैं, पैरों की उंगलियाँ होती हैं उसे हम लोग कहेंगे टॉय। टॉय का स्पेलिंग हो जाएगा TOE, मतलब टॉय को हिंदी में हम लोग पैरों की उंगलियाँ कहेंगे, पैरों की उंगलियाँ कहेंगे, पैरों की उंगलियाँ। ठीक है, पैरों की उंगलियाँ, दोनों पैरों को हम एक साथ कहेंगे फुट। फुट मतलब हो जाता है पैर। फुट का स्पेलिंग होगा, इन दोनों को हम लोग कहेंगे फुट। ठीक है, तो FOOT, फुट मतलब पैर। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया हूँ,
हिस्सा रहता है पूरी तरह से, उसको हम लोग हेड कहते हैं। ठीक है, हेड की स्पेलिंग आ जाएगा HEAD। हेड मतलब सिर होता है। ठीक है, हेड मतलब होता है सिर। ठीक है, तो दोस्तों जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।